नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। प्रयागराज से खबर है, जहां पर संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे सीएम योगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। दीक्षांत समारोह के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम और समारोह में कुमार विश्वास को दी जाएगी मानद उपाधि। मेधावी छात्रों को डिग्री देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम। समारोह में कुमार विश्वास को दी जाएगी मानद उपाधि। मेधावी छात्रों को डिग्री देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज रहेंगे और प्रयागराज दौरे पे वो यहाँ राजधानी लखनऊ से निकल चुके हैं। महज 10-15 मिनट बाद वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएंगे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएंगे। वहां पे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज जो दीक्षांत समारोह है उसमें कुमार विश्वास कवि हैं, उनको मानद उपाधि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको मानद उपाधि देंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बिहाफ पे। सबसे बड़ी खबर यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी मेधावी छात्र हैं, उनको शीर्ष मेधावी छात्रों को योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथ से उनको डिग्री सौंपेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में सबसे पहले अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जो अधिकारी कुंभ से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कुंभ की तैयारियों पे चर्चा करेंगे। कुंभ की तैयारियों पे जो उन्होंने पिछली बार दौरा करके दिशा निर्देश दिया था उसको लेकर के उस बाबत जानकारी लेंगे कि कितना कुछ काम किया जा चुका है, कितना बाकी है। जो अल्टीमेटम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, वो उस अल्टीमेटम पे उस समय पे क्या वहां पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे स्थलीय निरीक्षण के लिए चले जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर प्रयागराज प्रशासन का हाथ पांव फूला है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पे स्थलीय निरीक्षण को लेकर के फूला है, क्योंकि वहां पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो उन सारे रास्तों को, वहां पे तैयारियों को लेकर के, जो अखाड़े बने हैं अखाड़े को लेकर के, वहां पे जो सुविधाएं मुहैया इस बार सरकार ने किया है, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि क्या क्या सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहां पे होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कितने दिनों तक ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए। जो बिजली के कनेक्शंस है, जो इस बार बिजली के कनेक्शन, दीपक मैं एक चीज और बता दूं कि इस बार ऊपरी सतह, ऊपर लाइन पे ना ले जाकर के उसे जमीन के अंदर ही सतह पे ले जाने का कवायद किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछली बार कई बार फॉल्ट हुआ, कई बार बिजली के तार जो है, अन्य कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रहा था, दिक्कत कर रहा था। यहाँ पे बड़े बड़े जो झांकियां जाती हैं, लोग जाते हैं तो वो अवरोध पैदा कर रहा था। इस बार जमीन के अंदर से भी ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़ी जो बाहरी दिव्यता है वो काफी ज्यादा लोगों को रास दिखाई दे, अच्छा, और तारों के मकड़जाल को, जो वहां की शोभा है वो छिप ना जाए, इसलिए इसकी कवायद की जा रही है। अब इसके इंपैक्ट देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे के जाने को लेकर के। पूरी रात भर सैकड़ों, कह सकते हैं कि हजारों कर्मचारी, लेबर पूरी रात भर रास्तों को ठीक करने में लगे थे, रंग रोगन करने में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों पे वो सारी सुविधाओं को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार आकर के अल्टीमेटम दिया था। हालांकि आसपास अगर देखेंगे तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इसमें जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, कार्यदायी संस्थाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहरी हैं। जो सरकारी कार्यदायी संस्थाएं हैं उसके अलावा भी तमाम कार्यदायी संस्थाओं को यहां पे काम करने के लिए लगाया गया है। लेकिन सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इस बाबत ये भी बहुत साफ करने वाली बात है कि इस बार जो प्रयागराज में जो बाढ़ आया वो 2 बार आया और भीषण बाढ़ आया। हम लोग खुद वहां पे जो वहां का जायजा हम लोग अपने कैमरे के जरिए लोगों को दिखाया, तो 2 बार बाढ़ आने से जो आसपास के जो रेत थे, वो कीचड़ थे, या फिर वहां की जो जमीनें थी जहां पे चबूतरे बनने थे, जहां पे घाट पे तमाम कलाकृतियां उकेरनी थी, वहां पे जो चबूतरों के साथ साथ वहां पे कंपैक्ट बन रहा है, अलग अलग जहां से लोग निहार सकेंगे, संगम को निहार सकेंगे, वहां पे इतना ज्यादा पानी भरा था, इतना गीला था कि तुरंत निर्माण
निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता था। अब उसको सूखने का इंतजार वहां के प्रशासनिक अमला ने किया, वहां पे जो कार्यदायी संस्थाएं जब सूख गया तो वहां पे काम शुरू किया, तो उनके पास बेहद कम वक्त था। लेकिन दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ संकल्प भी थी, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अगर 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरा कार्यकाल है, ये पहला महाकुंभ है जब योगी सरकार इस बार आयोजित कराने जा रही है। और सिर्फ देश प्रदेश नहीं, पूरे दुनिया भर के लोगों को, डेलीगेशंस को वहां पे इनवाइट किया गया, आएंगे भी। यहां तक कि जो एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ लोगों के साथ तमाम चीजें जो लॉन्च किया है, उसको लेकर के वहां पे कई रोड शो करने की कवायद की जा रही है। यानी कुंभ को लेकर के विदेशों में रोड शो होगा कि कुंभ आए, स्नान करे, संगम स्नान करे, और महाकुंभ के बारे में वहां पे झलकियां दिखाई जा रही है। महाकुंभ के बारे में वहां पे लोगों को बताया जा रहा है, सनातन धर्म संस्कृति और जो इसका पौराणिक बातें हैं उसको लेकर के वहां पे तस्वीरें उकेरी जा रही है, ताकि वो उसका इंपैक्ट ये पड़े कि विदेश से भी लोग यहाँ पे आए। अब विदेश से आएंगे भी, क्योंकि तमाम लोग जो रजिस्ट्रेशन ऐप पे जो उनका इंप्रेशन दिख रहा है, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो आने के लिए आतुर है। जब महाकुंभ होगा तब इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और लगातार अगर देखा जाए तो प्रत्येक हफ्ते में कोई न कोई आला अफसर, यहां तक कि मुख्य सचिव स्तर के लोग तमाम बार जो है यहाँ पे बैठकें कर रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ में लोक भवन में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा जाए लगातार बैठक की जा रही है, बड़े जोर शोर से ये कुंभ की तैयारी चल रही है, जिसके बाबत ही लगातार दौरा कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि उनके दौरे से पहले जो रंग रोगन और जो साज सज्जा की जाती है, वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ को इस बार और ज्यादा, पिछली बार से तो ज्यादा शायद व्यवस्थित और भव्य रूप में शायद इसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा घनश्याम। तो दीक्षांत समारोह के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर संगठन पर्व 2024 को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। जी हां, सभी जिलाध्यक्ष प्रभारी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लखनऊ संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नरेश बंसल भी इसमें शामिल होंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा की बड़ी बैठक मानी जा रही है। संगठन पर्व 2024, अधिक जानकारी के साथ बने हुए हमारे साथ घनश्याम। घनश्याम, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है और कौन कौन शामिल होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव होता है, आंतरिक चुनाव होता है। और इसी आंतरिक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व 2024 का नाम दिया है। इसके तहत पूरे प्रदेश भर के जो जिलाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं और प्रभारी हैं, क्योंकि प्रत्येक सीटों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वहां पे चुनाव करने को लेकर के वो चुनाव अधिकारी भी बनाए गए हैं। जो प्रभारी होंगे वही जब चुनाव होगा तो वही चुनाव अधिकारी भी होंगे। उन सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से जो राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी है नरेश बंसल भी शामिल होंगे। और इस बार इसकी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। यानी प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रभारियों और सभी चुनाव अधिकारी आज एक साथ एक मंडप में, वो एक छत के नीचे आज बैठेंगे। कार्यशालाएं होंगी। लोगों को जो केंद्रीय नेतृत्व इस बार चुनाव को लेकर के जो है, जो भी दिशा निर्देश होगा, यहाँ पे जो राष्ट्रीय सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी है नरेश बंसल, वो लोगों को दिशा निर्देशित भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस बार चुनाव संपन्न किया जाए, किस तरीके से अपने जो पदाधिकारी हैं जिनको चुना जाना है भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि इस बार जनवरी 2025 में सभी चेहरे बदल जाएंगे कि कौन जिलाध्यक्ष होगा, कौन जिला फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री का भी चेहरा बदला जा सकता है। या फिर इनके अंदर जो भी कवायद होकर के चुनाव होगा, अगर फिर से चुने जाते हैं तो रहेंगे, नहीं चुने जाते हैं तो फिर इनको हटाना पड़ेगा। पहले तो ये तो तय था कि अगर आप एक बार बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई पदाधिकारी, तो दोबारा उस पोस्ट पे तुरंत आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो दोबारा उनको फिर से बनाने के लिए इस
संगठन के इस लॉज में बदलाव किया गया था। उस लॉज में यह बदलाव किया गया था कि अगर चुनाव लोग फिर से चुनाव जीतते हैं, उनको चुना जाता है तो फिर से बनाया जा सकेगा। लेकिन इसके पहले कभी नहीं रहा। इसके पहले अमित शाह एक ऐसे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, जब वो लगातार दूसरी बार रिपीट किए थे भारतीय जनता पार्टी में। अब वो कानून जो है, इनकी जो लॉज है, उस लॉज में पूरी प्रावधान में बदलाव हुआ है। तो अगर प्रदेश में भी देखा जाए, अब जिले स्तर बूथ स्तर पे भी देखा जाए, तो इस तरीके की अब चुनाव होगा कि अगर वो फिर से दोबारा वो चुनाव लड़ते हैं, अगर उनके नाम की संस्तुति होती है, लोगों की सहमति बनती है, वोटिंग होती है, तो फिर से वो दोबारा रिपीट किए जा सकेंगे। पहले ऐसा प्रावधान में नहीं था। तो इस बार इस चुनाव को लेकर के दीपक आज जो है बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए बैठक होने जा रही है, जिसमें तय होगा कि किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से प्रत्याशियों को चुना जाएगा, कौन कौन लोगों को, क्योंकि अंतरकलह भी देखने के लिए मिलती है। लोगों की कुर्सी पे अगर सरकार में नहीं है, तो दूसरे सबसे बड़ी उनकी लालसा होती है किसी भी एक राजनेता का कि वो संगठन में अच्छे पद पे जाए, संगठन में अच्छा काम करे। तो ऐसे में सभी लोगों की नजरें जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे ऐसे इन पोस्टों पे होती है, जिन पोस्टों पे रह करके वो लोग काम कर सके। हालांकि अगर देखा जाए, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, ये दो ऐसे पोस्ट होते हैं कि जब तक केंद्रीय नेतृत्व हाथ जिस चेहरे पे नहीं रखता है, तब तक ना ही चुनाव होता है, ना ही चुनाव करके किसी को चुना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व को उस प्रदेश में क्या जातिगत समीकरण साधना है, किस तरीके से उनको प्रपोज करना है, किस तरीके से उनको लेकर के जनता के बीच में जाना है। ऐसे तमाम चुनौतियां होती हैं, जिस चुनौतियों को जो है जिस चुनौतियों को पार लगाने के लिए इन चेहरों का प्रयोग करना होता है। तो ऐसे में इनको जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और जो संगठन महामंत्री होते हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के निशान, मतलब अगर वो पहले ही से चिन्हित करते हैं कि किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा प्रत्येक इतना तो लोकतंत्र अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि सार्वजनिक तौर पे चुनाव होता है और वहां पे उस चुनाव में इन जो चुनाव अधिकारी जो आज इस कार्यशाला में शामिल होंगे, उनको बताया जाएगा। और तमाम जो उन्हीं लोगों को मौका दिया गया जो पहले चुनाव करवा चुके हैं। तो उस अंतरकलह से पार पा करके ऐसे चेहरों को प्रोजेक्ट किया जाता है जिसपे लोग अपना वोट करते हैं। जिनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलता है लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत, इनके जो पार्टी के लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत, उनको फिर चुना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस महापर्व 2024 का नाम दिया गया है और इस महापर्व 2024 को लेकर के लगभग 15 मिनट हो गए हैं, वहां पे बैठक शुरू हो गई है। अभी तमाम पदाधिकारी अभी यहां पे बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी 11 बजे से कार्यशाला का जो शुभारंभ हो जाएगा, 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हो गया है, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में किस तरीके से जाना है, किस तरीके से इंपैक्ट करना है। लेकिन इसके इतर एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी ये नहीं बताएगा कि इस चुनाव में इस पदाधिकारी इस बैठक में एक और बातें लोगों के बीच में रखे जाने हैं, वो ये कि जो अभी परिणाम आए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा रहा वो पहले नंबर पे रहा और ये इनका इंपैक्ट दूसरे राज्यों में रहा। इनके जो बातें थी, जो नारे थे, वो मुद्दे बने। अब भारतीय जनता पार्टी में आज इस बैठक में ये साफ होगा कि किस तरीके से आगामी चुनावों में धार देनी है, योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर के किस तरीके से धार देनी है, संगठन किन किन बातों को लेकर के अब जाएगा, किस तरीके से उनको हावी होना है विपक्ष पे। मतलब ये कहा जा सकता है घनश्याम कि आगामी जो भी इवेंट आने वाले हैं, उनको लेकर इस बैठक में काफी मंथन चलने वाला है। और जिस तरह से देश में अगर देखें कई राज्यों में संगठन के चुनाव हो रहे हैं, उन पर भी हो सकता है विचार विमर्श इस पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए घनश्याम आपका।